नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। एक तरफ तो कहा जाता है कि भारत विश्व गुरु है। दुनिया के तमाम छोटे बड़े देश भारत की बात को सुनते हैं, भारत की बात पर कान रखते हैं, भारत की बात को कभी कभार गंभीरता पूर्वक भी लेते हैं और कभी कभार उस पर अमल भी करते हैं। दूसरी तरफ स्थिति यह है कि कोई भी बड़ी घटना होती है तो सरकार का रवैया वेट एंड वॉच का रहता है कि हम स्थितियों पर नजर रख रहे हैं। भाई, पूरी दुनिया विश्व गुरु को बोलते हुए, कुछ बताते हुए, कुछ सुझाते हुए देखना चाहती है और विश्व गुरु कह रहा है कि अभी हम इंतजार कीजिए, हम वॉच कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर है, जबकि पूरी दुनिया की भारत पर नजर है। ये नजरों का फेर क्या कहलाता है, ये समझ से परे है। अब ताजा मामला आप देखिए, ईरान का है। दुनिया के बहुत से देशों ने, जिसमें चीन और रूस भी शामिल हैं, उन्होंने आयतुल्लाह खमेनी की जिस ढंग से मौत हुई उसकी कड़ी शब्दों में निंदा की है। यहां तक कि कांग्रेस ने भी स्टैंड लिया है। कांग्रेस का कहना है कि ये यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, उसका जो एक लिखित में संविधान है जिसको दुनिया भर के देशों ने स्वीकारा है, उसके खिलाफ जाता है। ये एक तरह से अपराध किया गया है, एक तरह से किसी देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हमला किया गया है और ये सब इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का साफ तौर पर उल्लंघन किया गया है। लेकिन भारत सरकार का सीसीएस बैठता है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, सीडीएस, एनएसए, विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी आदि कई लोग बैठते हैं और बयान कोई आया नहीं था कल देर रात तक, कोई संयुक्त रूप से। खोमेनी पर तो अभी तक कोई बयान नहीं आया जब मैं वीडियो बनाने बैठा था। तो ये चुप्पी क्या दर्शाती है? कहीं कोई रोक रहा है क्या? क्या विदेश नीति में आमूलचूल परिवर्तन हो गया है? अब हमने ईरान का साथ देना बिल्कुल छोड़ दिया है। माना आयतुल्लाह खमेनी के साथ भारत के खट्टे मीठे संबंध रहे, माना मौजूदा सरकार को खमेनी का भारत के में जो दिल्ली दंगों का जो उन्होंने रिएक्शन दिया, जो भारत में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर वो आवाज उठाते रहे, वो सब पसंद नहीं है, माना। लेकिन डिप्लोमेसी तो कुछ और कहती है, कूटनीति को कुछ और कहती है। उस तरफ क्यों ध्यान नहीं दिया गया? ऐसा नहीं है कि भारत ने कुछ किया नहीं हो। ईरान की यात्रा पर डिप्टी एनएसए गए थे, खुद प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा पर गए, विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री को, फिर उसके बाद इजराइल के विदेश मंत्री को, फिर अबू धाबी हो, सऊदी अरब हो, बहरीन हो, कतर हो, इनमें से कई देशों के विदेश मंत्रियों को बाकायदा फोन करके खाड़ी देशों में जो नया तनाव पैदा हुआ है उसको लेकर चिंता जाहिर की थी। लेकिन सिर्फ चिंता जाहिर करने से कुछ होता है क्या? प्रधानमंत्री यूएई के सुल्तान से बात करते हैं और यूएई पर जो बमबारी की गई उसका कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। सबको मालूम है कि ये बमबारी ईरान की तरफ से की गई, लेकिन ईरान पर इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से जो बमबारी की गई उस पर कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है। उस पर फिर चुप्पी क्यों है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। पहले जो भारत की शुरुआती प्रतिक्रिया आई थी वो तो अजीब गजब की थी, बहुत ही न्यूट्रल टाइप बात रखी गई थी। उसमें कहा गया था कि ईरान और पूरे खाड़ी देशों में जो रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है, ताजा घटनाक्रम हुआ है, उस पर हम गंभीर चिंता जाहिर करते हैं। इसको न्यूट्रल बयान माना गया। इसमें अमेरिका और इजराइल ने जो हमला किया और ईरान ने जो काउंटर हमला किया उसका जिक्र तक नहीं किया गया। ये उधर जो अब उसके बाद जो कुछ बयान थोड़ा सा बदलाव आया है और
उसमें सोवरेनिटी, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किए जाने की बात कही है और डायलॉग और डिप्लोमेसी पर जोर दिया गया है। ये सब बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन आयतुल्ला खमेनी की मौत के बाद स्थितियां तेजी से बदली हैं और उनकी और उनके जो डिफेंस मिनिस्टर की और रक्षा के कुछ कमांडरों की जिस ढंग से मौत हुई है बमबारी में, उसके बाद हालात बदले हैं और भारत के रुख में भी कुछ बदलाव आना चाहिए, मोटे तौर पर ऐसा बताया जा रहा है। अब कहने को तो कहा जा सकता है कि मोदी जी को भारतीयों की चिंता ज्यादा है। अब देखिए, बहरीन में 3.25 लाख भारतीय रहते हैं, सऊदी अरब में 24.5 लाख, कतर में 8 लाख से ऊपर, यूएई में करीब 35.5 लाख के ऊपर, कुवैत में 10 लाख करीब, ओमान में 7 लाख, ईरान में 10,000, इजराइल में 1 लाख भारतीय रहते हैं, जिसमें एनआरआई और पीआईओ दोनों शामिल हैं। तो असली चिंता इस बात की है कि ये भारतीय सुरक्षित रहें। करीब 90 लाख से लेकर 1 करोड़ लोग भारतीय वहां रहते हैं और जो भारत को हर साल $140 बिलियन का रेमिटेंस मिलता है, यानी ये लोग जो बाहर से पैसा कमा कर भारत में भेजते हैं, जिससे भारत का जो डॉलर बैंक है वो मजबूत होता है, आयात निर्यात में भारत को पैसा मिल जाता है, डॉलर मिल जाता है, उसमें भी काफी कमी आ सकती है अगर ये युद्ध लंबा चलता है। तो इस बात की आशंका ज्यादा नजर आ रही है। लेकिन बड़ी खबर है कि आयतुल्ला खमेनी को लेकर भारत में कम से कम आधा दर्जन शहरों में विरोध प्रदर्शन होते हैं। अजमेर में, लखनऊ में, जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में और भी कई राज्यों के शहरों में इससे इस तरह की खबरें आती हैं। तो ये पाकिस्तान तक आयतुल्ला, जो कि पाकिस्तान जो बिल्कुल भारत के मुकाबले में बहुत ही गया गुजरा देश है, जिसको भारत से 100 गुना ज्यादा ट्रंप की अमेरिकी मदद की जरूरत है, वो तक ईरान में आयतुल्ला खमेनी की जिस ढंग से मौत हुई उसका विरोध करता है और आलोचना करता है जिस तरीके से बमबारी की गई। जब पाकिस्तान से हम कोई तुलना नहीं करना चाहते, कोई तुलना करने लायक भी नहीं है पाकिस्तान, लेकिन फिर सवाल तो खड़े होते हैं, क्या हमने मान लिया है कि ईरान के साथ हमें संबंध बनाना ही नहीं है? भाई, ये युद्ध आज नहीं कल खत्म होगा। ईरान में तेल के कुएं तो सूखेंगे नहीं, फिर भारत को तेल की जरूरत पड़ सकती है। पहले भी भारत को तेल मिलता रहा है। चाबहार का बंदरगाह फिर से शुरू हो सकता है, जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत रखता है और उससे जो सोवियत रूस से अलग हुए देश हैं, किर्गिस्तान वगैरह, वहां उज्बेकिस्तान वगैरह, वहां तक भारत की पहुंच होती है। तो डिप्लोमेसी क्या कहती है और विश्व गुरु क्या कर रहा है, बहुत बड़ा सवाल उठता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।